ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। शांति धाम से फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। बुद्धि में आना चाहिए हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात ही नहीं। यहाँ तुम फखुर अर्थात नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल है। सदगुरु के रूप में बाबा के राय है, गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। रावण सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया है। इस दुश्मन को श्रीमत से भगाना है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। सदगुरु की निंदा कराते हैं तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। ब्रह्मा को भी भूल जाओ, यह दलाल है, सगाई कराते हैं। अब सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं। अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। ससुर घर जाकर वह सब पहनेंगे। अभी स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। यहाँ उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। नस्तो मोहा भी चाहिए। श्रीमत पर बाप का पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हैं, सिर्फ बुद्धि से जाना जाता है। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तभी फिर कलयुग के बाद सतयुग नहीं। सन्यासी लोग माला फेरते हैं। अचल में बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए ब्रह्मा के तन लोन लेते हैं, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा को कहते ही है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, यह मनुष्यों का सीजरा है। भक्ति मार्ग में कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी तुम थक गए हो, इसलिए बाप का बच्चों पर बहुत लव है। जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेगी। कितने नाहक मरते हैं, इनको नर्क अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। रूहानी मिलिट्री को सेवा के लिए बाबा के राय है, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। सर्विस करेंगे तो पद भी ऊंच पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। नष्टो महाबन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है।
वरदान दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्लोगन बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।